और आप सब कैसे हैं? सब ठीक है? चलिए अच्छी बात है। ठीक है तो अच्छा, चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है, सर जनरल एंट्री शुरू करिए, जनरल एंट्री चालू किया जाए। ठीक है, और हमें भी लग रहा है कि नहीं स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत करीब है, तो थ्योरी को छोड़ पहले न्यूमेरिकल्स देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए कि चलिए आइए देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहेंगे कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी आपके दोस्त मित्र हैं सबको मिलते रहें और जो भी नए वीडियोज़ आ रहे हैं आपको क्या करें, समय से मिल जाया करें। और यदि किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता दिया कीजिए, ताकि हम आपकी समस्याओं को समझ सकें। ठीक है, और उसको दूर करने की कोशिश करें। चलिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, आइए देखें। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम एंड जर्नल। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम एंड जर्नल यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली और जर्नल यानी कि रोजनामचा। ठीक है, ये चीज़ें तो ये सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशंस को समझते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है यानी कि डिफिनीशन क्या होती है हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, तो दोहरा लेखा प्रणाली हम उस चीज़ को कहते हैं। क्या चीज़ को कहते हैं? हम उसे कहते हैं जिसकी दो तरह से दो पक्षों में क्या हो, लेन देन की प्रक्रिया होती है। दोहरा लेखा प्रणाली हम उसे कहते हैं जहाँ पे दो पक्ष हों, मतलब एक बेचने वाला हो, एक खरीदने वाला, यानी कि क्रय करने वाला और दूसरा विक्रय करने वाला। तो जहाँ दो तरह की, ठीक है, जहाँ पे दो लोगों में आपस में खरीद और बेच की प्रक्रिया चलती है, उसी को क्या कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। यह सिस्टम कैसे होता है, तो एक तरफ डेबिट, ठीक है, पाने वाले को क्या कहते हैं? डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट। डेबिट क्या होता है? डेबिट यानी कि डेबिट होता है, और दूसरा होता है क्रेडिट। क्रेडिट इसको हिंदी में कहते हैं धनी ऋणी, इसको कहते हैं धनी। अब आप एक सिस्टम समझ लीजिए, पाने वाला क्या हुआ? डेबिट हो गया। दो पक्ष हुए ना, एक पक्ष लेने वाला है, दूसरा पक्ष देने वाला। ये प्रक्रिया दोहरा लेखा प्रणाली कहाँ चालू होती है? तो दो व्यक्तियों के बीच में। वो कैसे कैसे होता था? एक पक्ष होता है डेबिट, दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि ऋणी, जो कमजोर है, जो व्यक्ति कमजोर है वही तो ऋण लेगा, तो उसे क्या कहेंगे? डेबिट कहेंगे। जो व्यक्ति धनी है तो क्या करेगा? दूसरों को पैसा देगा, जो लोग पैसा मांगेंगे उनको क्या करेगा? पैसा देगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, इसमें कह रहा है दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको समझते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आएगी नहीं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम एक बार और समझाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम उसे कहते हैं, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली उसे कहते हैं जहां दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो, आपस में क्रय विक्रय की व्यवस्था चले। ठीक है, आपस में क्रय विक्रय का, एक व्यक्ति की अगर कोई सामान बेचता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करे? उसे खरीदता है। तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। ये दो तरह की चीजें होती हैं। पहला को, एक को डेबिट कहते हैं, दूसरे को क्रेडिट कहते हैं। डेबिट उसे कहते हैं जो व्यक्ति पाता है, यानी कि जो व्यक्ति सामान खरीदता है या पैसा लेता है उसे क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं। जो व्यक्ति क्रेडिट यानी कि जो सामान बेचे या पैसा दे उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्रीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री की हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री। ठीक है, यानी
दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें होती हैं, तो ये देखिए इसमें एक होता है दो, देखिए सबसे पहले जो इसमें दो पक्षों का होना जरूरी होता है। पहली विशेषता ये है कि इसमें दो पक्ष होने चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम में दो पक्ष होने चाहिए, यानी कि एक लेने वाला और दूसरा देने वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं, तो मम्मी पापा आपका क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, और आप क्या हो गए, आप डेबिट हो गए। वो आपको पैसा दे रहे हैं और आप क्या करें, पैसा ले रहे हैं। तो ये क्या हो गए, दो पक्ष हो गए ना, एक पक्ष आपके मम्मी पापा हो गए, एक पक्ष क्या हो गए, आप हो गए। तो इसलिए क्या हो गए, यही दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है। दूसरा चीज कहते हैं न्यायपूर्ण प्रणाली। यह क्या होती है, पहली हो गई दो पक्षों का होना, दो पक्षों का होना। दूसरा हो जाएगा आपका न्यायपूर्ण प्रणाली, न्यायपूर्ण प्रणाली। दूसरी हो जाती है न्यायपूर्ण प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली न्यायपूर्ण प्रणाली है क्योंकि इसमें सभी सौदों या लेन देनों का रूप दो रूपों का लेखा किया जाता है। जैसे देखो इसमें इसलिए इसको न्यायपूर्ण प्रणाली माना जाता है क्योंकि इसमें दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष का लेखा किया जाता है। मान लीजिए जैसे आप कोई बिजनेस किए हैं, तो आप जैसे दूध वगैरह वाले जो होते हैं, तो दूध जो देता है, ठीक है, वो भी अपने लेखा करता है और जो दूध लेता है वो भी लेखा करता है। तो क्या हुआ, एक तरह से क्या हो, न्यायपूर्ण प्रणाली हो गई। अगर मान लो एक जहाँ एक लेखा अगर गड़बड़ होता है तो दूसरा लेखा क्या होगा, उन दोनों की जांच करके क्या कर सकते हैं, इस न्याय को न्याय कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, किसी प्रकार के उसमें क्या होगा, दोष नहीं पाया जाएगा। तीसरा है न्याय नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग होता है। तीसरा होता है नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग। इसमें तीसरा जो होता है नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है, यदि आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं, यदि आप लेखा कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम में, तो अगर नियमों और सिद्धांतों का यदि प्रयोग आप नहीं करते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, आपके लेखे सही नहीं होंगे, एंट्री सही नहीं बनेगी। जो भी आपके लेखे होंगे वो पूर्ण रूप से सही नहीं होंगे, आपके जो अकाउंट्स हैं वो मैच नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इन नियमों तथा सिद्धांतों के रूप में क्या कर दिया जाए, इसका प्रयोग किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत रूप से होता है। चौथा होता है व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत यह व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, ठीक है, पर्सनल भी होता है। प्रत्येक सौदों को दो पक्षों के में विभक्त करके व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत पहलू से व्यक्त किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब दो व्यक्ति होंगे तो दो पक्षों में इसको रखेंगे तो व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत रूप में हो ही जाएंगे। एक व्यक्तिगत होता है, दूसरा अव्यक्तिगत होता है। ठीक है, ये सिस्टम हो गया। पांचवा जो है इसमें लास्ट है अंकगणितीय शुद्धता में सहायक। गणितीय शुद्धता में सहायक, अंकगणितीय शुद्धता में सहायक होता है। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली प्रत्येक सौदों को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्या हो जाता है, क्रेडिट है। इस प्रकार दो पक्षों का प्रयोग बराबर ही अंकगणितीय सिस्टम में क्या होता है, शुद्धता हो जाती है। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर 50 रुपये लीटर वो दूध चल रहा है और 1 लीटर दूध आप किसी को बेच रहे हैं, तो 50 रुपये मान लीजिए एक दिन का दूध क्या हुआ, 50 रुपया हुआ। आपके हिसाब से 1 लीटर दूध दिया, 50 रुपये आपके पास हुआ, तो दूसरा भी क्या करेगा, 50 रुपये ही लिखेगा, जिसको आप दूध दे रहे हैं वो भी 50 रुपये। तो ये अंकगणितीय सिस्टम में भी क्या होती है, शुद्धता होती है, किसी प्रकार की इसमें कमी नहीं पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के लाभों की बात करते हैं। ये तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई भाई, नोट्स करते रहिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, और इसको एक बार देखते रहिए, दोहराते रहिए। जो भी है पढ़ाने के बाद एक बार दोहरा लिया कीजिए ताकि आपको जो चीज़ अगर डाउट्स में है क्लियर नहीं हो पा रही तो उसको क्या कर सके, बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ
डबल एंट्री। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ ये हैं कि इसमें सबसे पहली बात होती है, दो पक्ष होते हैं। तीसरा होता है अंगणितीय शुद्धता की जांच में सहायक होता है। जाहिर सी बात है, यदि एक जगह गड़बड़ी हो तो दूसरी जगह क्या करते हैं, हम उसको देख करके मैनेज कर लेते कि नहीं है भाई, ये सिस्टम नहीं, मतलब ये इसमें लेखा नहीं है, बल्कि लेखा क्या है, कुछ और है। जहाँ पर मान लीजिए कि 50 की जगह और 500 लिख गया है, गड़बड़ी होती है भाई, देखिए लिखने में गलती होती है। ठीक है, कहीं 50 की जगह 5 रुपया ही लिख गया, पता चला 0 पहले चला गया, 5 बाद में चला गया, तो 5 रुपया हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी क्या होती है, दोहरा लेखा प्रणाली से करने से ये क्या होता है, फायदा होता है। तीसरा होता है जालसाजी तथा धोखेबाजी की संभावना या भय होना, ये कम रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि एक अकाउंट से गलत है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, सही हो सकता है। तो इन दोनों के मतलब मिलाने से क्या होती है, हमारी जो जालसाजी की व्यवस्था है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। चौथा कारण, यह प्रणाली वैज्ञानिक है। यह कैसी वैज्ञानिक, यह कैसी प्रणाली है, तो वैज्ञानिक प्रणाली है। इसमें लाभ हानि के निर्धारण में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 से 2, मतलब देखिए इसमें 2-3 अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, इसमें कई अकाउंट्स बनते हैं जो कि मतलब बार बार करके, मतलब लास्ट में जब बनता है तो इसमें एक बनती है प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट्स खुलती है। तो ये क्या होता है, हम लोगों को ये इसमें भी ये सहायक होता है। उसके बाद होता है आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराता है। जाहिर सी बात है कि इसमें आपकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा कि नहीं, ऐसे में आपकी क्या है, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर उसके बाद व्यक्तिगत तथा व्यक्तिगत पहलुओं का होना भी इसमें दिखाता है। जैसे एक पक्ष डेबिट और एक पक्ष क्या होता है, क्रेडिट होता है। इन दो चीज़ों को भी दिखाता है। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। मान लीजिए किसी चीज़ को अगर तुलना करना है तो उसको भी क्या करेगा, ये सहायता करता है। तुलनात्मक सहायता समझ रहे हैं, जैसे एक दूसरे से, जैसे आप ही कहते हैं ना कि देखो वो, जैसे आपके मम्मी पापा अक्सर कहते होंगे कि देखो वो लड़का कितना पढ़ता है, वो उसका परसेंटेज देखो, तुम्हारा परसेंटेज देखो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें, तुम दिन भर घूमते हो, देखो वो दिन भर पढ़ता है। ये तुलना होती है, ये एक दूसरे में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। उसके बाद अशुद्धियों को दूर करने में सहायक हो रहा, जैसे जहाँ अगर गलती हुई है तो दूसरे अकाउंट में जब बनाएगा तो वो क्या करेगा, मैच नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाने पे क्या करेगा, जब मैच नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें पता चल जाएगा हमारे अकाउंट्स में क्या है, अशुद्धियाँ, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। प्रणाली को लोचकता से अधिक उपयोगी होना, यह प्रणाली लोकप्रिय तथा उपयुक्त है। यह प्रणाली क्या है, मतलब लोकप्रिय है। इससे क्या होता है, क्योंकि ये लोकप्रिय क्यों है, तो इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ कम पाई जाती हैं। ठीक है, सिद्धांतों पे मानता है, ये रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से बनता है, इसमें कमियां नहीं होती हैं जल्दी। ठीक है, और इससे सारी हमारी आर्थिक स्थिति का भी आसानी से क्या होता है, पता चल जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है भाई, तो डिसएडवांटेज हम उससे कहते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। अब तक तो हम क्या पढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ पढ़े हैं। अब पढ़ते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के क्या चीज, दोष पढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, एक जटिल प्रणाली है। सबसे पहली चीज तो आपको समझ लीजिए, यह एक जटिल प्रणाली है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कैसे ये जटिल प्रणाली है। उसके बाद त्रुटि की संभावना अधिक होती है, इसमें गलतियां होने की संभावना रहती है भाई। क्योंकि गलती होने का संभावना इसलिए होता है क्योंकि भाई 3-3, 4-4 जगह जो लेखे किए जा रहे हैं, तो मान लीजिए कहीं एक जगह कुछ लिखे, दूसरी जगह कुछ लिखा गया, मतलब अलग अंक लिखा गया, तो इसमें क्या हो जाती है, या फिर मतलब मानसिक रूप से या फिर प्रिपेयर ना हो पाने से या किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ जाने से क्या होता है, लिखने में त्रुटि हो जाती है। तो उसकी वजह से भी क्या होती है, इसमें त्रुटियां पाई जाती है। छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है, पहली बात। छोटे व्यवसाय इसको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि छोटे व्यवसाय के लिए क्या होगा, बहुत ही क्या बोलते हैं वो, अधिक खर्चीला हो जाता है। ठीक है, छोटे व्यवसाय के लिए क्या हो जाएगा, अधिक खर्चीला पद्धति है। उसके बाद इस प्रणाली का अल्प ज्ञान घातक हो सकता है। अगर यदि आपको इस प्रणाली का सही ज्ञान नहीं है तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अधूरे कहा जाता है, अज्जल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधी अधूरी जानकारी आपको है और डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो आपको क्या करेगा, ये पूर्ण उसको नुकसान पहुँचा सकता है। इसके बाद यह प्रणाली सरलता से प्रयोग नहीं की जा सकती। यह प्रणाली इतनी आसानी से प्रयोग नहीं की जाती है, बल्कि यह एक जानकार अच्छे ज्ञानमान के माध्यम से क्या करते हैं, इस प्रणाली की देखरेख की जाती है।
व्यापारी को हिसाब किताब रखना करने के लिए कई पुस्तकों का प्रयोग करना पड़ता है इसमें। जैसा कि अभी हम बता रहे थे आपको कि त्रुटि की संभावना अधिक होती है। तो देखिए त्रुटि की संभावना होने का और दोहरा लेकर पढ़ ये जटिल क्यों होता है ये भी समझिए। तो इसमें कई लेखे किए जाते हैं, कई प्रकार के लेखे किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब कई प्रकार के लेखे किए जाते हैं तो इसमें त्रुटियों होने की संभावना थोड़ा बहुत बन जाती है और ये एक प्रकार से जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक क्या किए जाते हैं, लेखे किए जाते हैं। यदि और देखो, यदि जो व्यवसायी है यदि वह मिडिल क्लास का है, मिडिल क्लास का, तब तो वो लगभग तीन लेखे करता है, ठीक है। यदि हाई क्लास का है तो इससे भी अधिक होता है, 4 से 5 है, मतलब जितना भी हो सके, ठीक है, उसकी एंट्री करेगा। और यदि मान लो कि जैसे छोटा मोटा जो व्यवसायी है तो भाई तो वो तो एक ही नहीं कर पाता, उसके लिए तो उपयुक्त है ही नहीं, तो वो करेगा कहाँ से। और ये देखिए इसके जन्मदाता है तो लूकास पैसियोली। कौन है? लूकास पैसियोली, ठीक है, लूकास पैसियोली। ये इसके क्या है? जन्मदाता है, ठीक है। और इसको देखिए तीन तरह से इसको बांटा जाता है, 3 भागों में इसको विभक्त करते हैं। इसकी 3 पुस्तकें होती हैं। पहली होती है मेमोरेंडम बुक ऑफ रफ बुक, मेमोरेंडम बुक ऑफ रफ बुक। अभी हम इसको बता दे रहे हैं आपको क्या होता है ये मेमोरेंडम बुक रफ बुक। फिर दूसरा होता है जर्नल, और तीसरा होता है इसमें आपका लेजर, ठीक है। देखिए लेजर और जर्नल तो आपको हम अपने पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में कि नहीं है, क्या क्या ये जर्नल क्या होता है, यानी कि रोजनामचा क्या होता है, और लेजर यानी कि खाता बही ये क्या होता है। इन सब चीज़ों का क्या करते हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, ठीक है, कि खाता बही वगैरह क्या होते हैं। देखिए मेमोरेंडम बुक ऑफ रफ बुक की बात करते हैं। स्मारक बही अथवा रद्दी बही, यानी कि इसमें जो रेज मतलब पता चला अभी कोई आता है 100 रुपये का माल उधार ले गया, ठीक है, आकर के इसमें 50 रुपये जमा कर गया, तो इसमें से माइनस कर दिया, फिर 50 रुपये बकाया रह गया, फिर आता है उसमें 10 रुपये जमा कर दिया, 40 रुपये बकाया रह गया। तो ये क्या होता है? ये रफ बुक होता है, ये मेमोरेंडम बुक होती है। उसके बाद जर्नल रोजनामचा आपको पता ही है। रोजनामचा उसे कहते हैं जो मतलब डेली का जो डे बाई डे क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। और लेजर यानी कि खाता बही, रोजनामचा के बाद क्या कहते हैं? खाता बही बनाई जाती है लेजर के बाद, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रोजनामचा, मीनिंग ऑफ जर्नल। क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री की, मतलब अब कल से हम लोग इसमें पढ़ना शुरू करेंगे जर्नल एंट्री क्या होती है। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? जर्नल एंट्री, मतलब नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।